हर कहानी कुछ रहस्य छुपाती है, लेकिन कुछ कहानियां रहस्य बन जाती हैं। ये किताब 100 साल पुरानी है और आज इसके पन्नों से निकलने वाली एक ऐसी दास्तान जिसमें एक मरे हुए बंदर का सूखा पंजा इंसानों की इच्छाएं तो पूरी करता है, मगर उनकी कीमत वसूल करके। लेजेंडरी राइटर W. जेकब्स की कलम से निकली द मंकीज पॉ, एक ऐसी दास्तान जो किस्मत से खिलवाड़ करने वालों को हमेशा याद रहती है। आइए शुरू करते हैं। सन 1902 इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव। बाहर रात ठंडी और बरसाती थी, लेकिन लाबुर्नम विला नाम के छोटे से घर के ड्राइंग रूम में पर्दे गिरे हुए थे। चूल्हे में आग जल रही थी। पिता मिस्टर वाइट और उनका बेटा हर्बर्ट शतरंज खेल रहे थे। पिता, जो खेल के बारे में अजीब किस्म की राय रखते थे, अपने राजा को बार बार खतरनाक हालात में डाल रहे थे। इतने खतरनाक कि उनकी ये चालें माँ तक को परेशान कर देती, जो पास ही आराम से बैठकर बुनाई कर रही थी। हवा की आवाज़ सुनो, मिस्टर वाइट ने कहा। वो अभी अभी चाल में भारी गलती कर चुके थे और चाह रहे थे कि उनका बेटा उसे ना देखे। मैं सुन रहा हूं, बेटे ने कहा और बोर्ड पर ध्यान जमाते हुए हाथ बढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि वो आज रात आएगा, पिता ने कहा जैसे ही उनका हाथ बोर्ड के ऊपर रुका। मात, बेटे ने जवाब दिया। यही दिक्कत है इतनी दूर रहने की, मिस्टर वाइट अचानक झुंझलाकर बोले। इस तरीके के कीचड़ और पानी से भरे इलाके में रहना सबसे बुरा है। रास्ता कीचड़ से दलदल बन गया है। सड़क तो नाले जैसी हो गई है। लोग आखिर क्या सोचते हैं? शायद उन्हें लगता है क्योंकि यहां सिर्फ 2 घर किराए पर लिए गए हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, मिसेज वाइट ने धीरे से कहा। शायद अगला खेल आप जीत जाएं। मिस्टर वाइट ने अचानक सिर उठाया और समय रहते देखा कि उनकी पत्नी और बेटे के बीच मजाकिया नजर का आदान प्रदान हो रहा था। उनके होंठों पर आने वाले शब्द रुक गए और उन्होंने अपनी पतली सफेद दाढ़ी में मुस्कान छुपा ली। बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। मिस्टर वाइट ने दरवाजा खोला। उनका पुराना दोस्त सार्जेंट मेजर मॉरिस आया था। सभी को उसके आने का इंतजार था। मिस्टर वाइट ने उनका परिचय अपने परिवार से कराया। मिस्टर मॉरिस, ये अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया से लौटे हैं। वहां पर ये ब्रिटिश रॉयल आर्मी में सार्जेंट मेजर थे। सार्जेंट मेजर ने हाथ मिलाया, फायरप्लेस के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। मिस्टर वाइट तुरंत विस्की और गिलास लेकर आए। तीसरे गिलास तक पहुंचते पहुंचते उनकी आंखें चमकने लगी थीं और मॉरिस ने बोलना शुरू किया। परिवार के तीनों लोग उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। वो भारत की जंगली जगहों, लड़ाइयों, बीमारियों और अजीब लोगों के बारे में बता रहे थे। 21 साल वहीं गुजारे। मिस्टर वाइट ने गर्व से अपनी पत्नी और बेटे की ओर देखकर कहा, जब वो गया था तो गोदाम में छोटा सा लड़का था, अब देखो इसे। इन पर तो कुछ असर नहीं पड़ा, मिसेज वाइट ने कहा। काश मैं भी भारत जा पाता, जरा घूमने फिरने के लिए, मिस्टर वाइट ने कहा। जहां हो वहीं बेहतर हो, सार्जेंट मेजर ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने खाली गिलास रखा और आह भरते हुए फिर से सिर हिलाया। मैं उन पुराने मंदिरों, फकीरों और बाजीगरों को देखना चाहता था, मिस्टर वाइट ने कहा। वैसे तुमने पिछली बार किसी बंदर के पंजे के बारे में कुछ बताया था, है ना मॉरिस? मॉरिस बोले, कुछ खास नहीं, मतलब ऐसी कोई अहम बात नहीं। बंदर का पंजा? मिसेज वाइट ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, बस एक तरीके का जादू समझ लो, सार्जेंट मेजर ने लापरवाही से कहा। देखने में तो बस एक सूखा सा पंजा है, जैसे किसी ने मम्मी बना दी हो, सार्जेंट मेजर ने कहा और जेब से कुछ निकाल कर दिखाया। मिसेज वाइट ने नाक सिकोड़ ली, लेकिन उनका बेटा हर्बर्ट उसे बड़ी जिज्ञासा से देखने लगा। इसमें क्या खास है? मिस्टर वाइट ने पूछा। मिस्टर मॉरिस बोले, इस पर एक बूढ़े फकीर ने जादू किया था। बहुत धार्मिक आदमी था। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि इंसान की जिंदगी किस्मत से चलती है और जो किस्मत से छेड़छाड़ करेगा उसे पछताना पड़ेगा। उसने जादू ऐसा किया कि 3 अलग अलग लोग, हर कोई 3-3 इच्छाएं इस पंजे से मांग सकता था। मिस्टर मॉरिस का लहजा इतना गंभीर था कि परिवार के लोग थोड़ा सहम गए। तो आप 3 इच्छाएं क्यों नहीं मांग लेते? हर्बर्ट ने पूछा। मैं मांग चुका हूं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया।
और क्या सचमुच तीनों इच्छाएं पूरी हुई? मिसेज वाइट ने पूछा। हाँ, मॉरिस ने कहा। और किसी ने मांगा? मिसेज वाइट ने पूछा। हाँ, पहले आदमी ने 3 इच्छाएं मांगी। मुझे नहीं पता पहली 2 क्या थी, लेकिन तीसरी थी मौत। उसी की वजह से मुझे यह पंजा मिला। वातावरण गंभीर हो गया। अगर तुमने 3 इच्छाएं पूरी कर ली तो अब इसका क्या फायदा? मिस्टर वाइट ने पूछा। शौक समझ लो, मिस्टर मॉरिस ने कहा। सोचा बेच दूं, लेकिन अब मन नहीं है। पहले ही बहुत बुरा हो चुका है, और वैसे भी लोग खरीदते नहीं है। कुछ तो इसे झूठ समझते हैं, और जो मानते हैं वो कहते हैं पहले आजमा लें फिर पैसे देंगे। अगर तुम्हें 3 और इच्छाएं मांगने का मौका मिले तो मांगोगे? मिस्टर वाइट ने गौर से पूछा। पता नहीं, मिस्टर मॉरिस ने कहा। मिस्टर मॉरिस ने पंजा उठाया और अचानक आग में फेंक दिया। मिस्टर वाइट चौंक कर झपटे और उसे निकाल लाए। बेहतर इसे जलने दो, मिस्टर मॉरिस ने गंभीर आवाज में कहा। अगर नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मिस्टर वाइट बोले। नहीं दूंगा, मिस्टर मॉरिस ने जिद में कहा। मैंने इसे आग में डाला था। अगर तुम रखोगे तो जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। समझदारी से इसे फिर से आग में डाल दो। मिस्टर वाइट ने सिर हिलाया और पंजे को ध्यान से देखने लगे। इच्छा कैसे मांगते हैं? उन्होंने पूछा। दाहिने हाथ में पकड़कर ऊंची आवाज में बोलो, लेकिन चेतावनी है, अंजाम भुगतना पड़ेगा। मिस्टर मॉरिस ने चेताया। ये तो अरेबियन नाइट्स जैसी बातें हैं, मिसेज वाइट ने कहा और खाना लगाने लगी। क्यों ना 4 हाथ मांग लो मेरे लिए। मिस्टर वाइट ने पंजा निकाला और सब हंस पड़े, लेकिन सार्जेंट मेजर ने डर के मारे उनका हाथ पकड़ लिया। अगर मांगना ही है तो कुछ समझदारी की चीज मांगो, उन्होंने सख्ती से कहा। खाने के दौरान पंजा भुला दिया गया और सब फिर से मिस्टर मॉरिस की भारत की कहानियां सुनने लगे। बाद में जब सार्जेंट मेजर वहां से चले गए तो हर्बर्ट ने हंसते हुए कहा, अगर ये बंदर का पंजा उसी तरह सच्चा है जैसे उनकी बाकी कहानियां, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। क्या तुमने इसके पैसे दिए? मिसेज वाइट ने अपने पति से पूछा। थोड़े से, उन्होंने कहा और थोड़ा झेंप गए। वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जबरदस्ती दिए, और उसने मुझे फिर कहा इसे फेंक दो। अरे वाह, हर्बर्ट बोला नकली डर के साथ। अब तुम अमीर और मशहूर होने वाले हैं। पिताजी, पहले सम्राट बनने की मांग करो ताकि मां आपको डांट ना सके। तीनों टेबल पर रखे पंजे को देखकर बातें कर रहे थे। मिस्टर वाइट संकोच में बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मांगू। मुझे तो लगता है सब कुछ है मेरे पास। अगर घर का कर्ज उतर जाए तो आप खुश हो जाओगे ना? हर्बर्ट ने कहा। तो आप 200 पाउंड मांग लो, बस वही चाहिए। मिस्टर वाइट ने मुस्कुराते हुए पंजा उठाया और साफ कहा, मैं 200 पाउंड चाहता हूं। लेकिन तभी कुछ हुआ। ये पंजा हिला। ये पंजा मेरे हाथ में सांप की तरह मरोड़ा मार गया। मिस्टर वाइट घबराते हुए बोले। लेकिन पैसे तो दिख नहीं रहे, हर्बर्ट ने हंसते हुए कहा। मुझे तो यकीन है हमें कभी मिलेंगे भी नहीं। मिस्टर वाइट कांपते हुए बोले, खैर कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन डर जरूर लग गया। और ऐसा कहकर वो तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह सर्द धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और खाने की मेज पर फैल पड़ी थी। हर्बर्ट अपनी पिछली रात की बातों पर हंस रहा था। कमरे का माहौल अब बिल्कुल अलग था, इतना सीधा साधा और आम कि मानो पिछली रात की डरावनी बातें बस अपना रही हों। सारे बूढ़े सिपाही एक जैसे होते हैं, मिसेज वाइट ने कहा। हम भी कैसी बेवकूफ़ी से भरी उन बेकार चीज़ों को सुनते रहे। भला इस जमाने में कोई इच्छा पूरी हो सकती है? और अगर हो भी तो 200 पाउंड से क्या ही नुकसान हो सकता है किसी का? हो सकता है ऊपर से गिरकर सिर फोड़ दे, हर्बर्ट ने मजाक में कहा। मॉरिस ने कहा था सब कुछ इतना स्वाभाविक तरीके से होता है कि आप चाहें तो उसे बस इत्तेफाक कह सकते हैं, मिस्टर वाइट ने बहुत ही गंभीरता से कहा। खैर, जब मैं वापस आऊं पैसे खर्च मत कर देना, हर्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़ा हो गया। मुझे डर है आप लालची हो जाएंगे और हमें आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उसकी मां हंसती रही और उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। वो दरवाजे से बाहर निकला और सड़क पर आगे बढ़ गया। दोपहर का समय था। मिस्टर वाइट बियर पी रहे थे। मिसेज वाइट खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उन लोगों की नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ी।
जो पगडंडी पर चलता हुआ घर की तरफ आ रहा था वो साफ सुथरे कपड़े पहना था। अजनबी कमरे में दाखिल हुआ। वो अजीब सी घबराहट में था। मिसेज वाइट ने मुस्कुराते हुए कमरे के हालात के लिए माफी मांगी और कहा उनके पति का कोट तो बागवानी के लिए होता है। वो आदमी पहले कुछ नहीं बोला, बस उन दोनों की तरफ खामोशी से देखता रहा। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, मैं मॉ एंड मॉर्गन्स कंपनी से आया हूं। मिसेज वाइट अचानक कांप उठी। कुछ हुआ है? हर्बर्ट को कुछ हुआ है, बताइए। जरा ठहरो ठहरो, मिस्टर वाइट ने बीच में कहा और पत्नी को समझाया। इतनी जल्दी मत करो, ये सज्जन बुरी खबर लेकर नहीं आए होंगे, है ना साहब? आदमी ने खांसते हुए कहा, मुझे अफसोस है। क्या वो घायल है? मिसेज वाइट ने पूछा। उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, हाँ, बुरी तरह घायल हुआ है, लेकिन अब उसे कोई दर्द नहीं है। भगवान का शुक्र है, बूढ़ी औरत चिल्लाई। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन अचानक उसकी बात अधूरी रह गई, जैसे उसे कुछ सोच में आया। उसके चेहरे पर डरावना एहसास आया। वो समझ गई कि अब उसका बेटा जिंदा नहीं है। उसने अपने बूढ़े पति का हाथ पकड़ लिया और दोनों रोने लगे। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने कहा, वो मशीन में फंस गया था। मिस्टर वाइट बुदबुदाए। मशीन में? उनकी आंखें खाली हो गई थीं। अपनी पत्नी को किसी तरीके से बस सहारा दे रहे थे और खुद को संभाले हुए थे। वो बोले, वो हमारा अकेला सहारा था। वो आदमी बोला। उस आदमी ने कहा, कंपनी आपको आपकी भारी क्षति के लिए अपनी गहरी संवेदना भेजती है। मैं तो बस उनका नौकर हूं और आदेश का पालन कर रहा हूं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। मिसेज वाइट का चेहरा सफेद पड़ गया था और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। कंपनी किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन आपके बेटे की सेवा को देखते हुए वो आपको कुछ मुआवजा देना चाहते हैं। मिस्टर वाइट के होंठ सूख गए और कांपते हुए बोले, कितना? वो आदमी बोला, 200 पाउंड। और उसने वो चेक उनकी तरफ बढ़ा दिया। मिसेज वाइट जोर से चीख पड़ी और लगभग बेहोश हो गई। मिस्टर वाइट ने अपने कांपते हुए हाथों से उस चेक को थाम लिया और उसको देखते रहे। चर्च, जो कि घर से करीब 2 मील दूर था, वहां पर बूढ़े दंपत्ति के बेटे हर्बर्ट का फ्यूनरल हुआ। फिर वो उस घर लौट आए जो अब अंधेरे और सन्नाटे में डूब चुका था। सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि पहले पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। दोनों को लगता अभी कुछ होगा, कुछ ऐसा जो इस भारी दुख को हल्का कर दे। लेकिन दिन बीतते गए। बूढ़ी दंपत्ति अब हार मान चुकी थी, जैसे कि बुढ़ापे में होता है। वे अब बहुत कम बातें कर रहे थे, क्योंकि अब उनके पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी उनका हाल जानना छोड़ दिया। दिन बहुत लंबे और बेजान लगते। लेकिन करीब 1 हफ्ते बाद एक रात मिस्टर वाइट सो रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी। वो कुछ सोच रही थी और कुछ सोचते सोचते अचानक उनकी पत्नी चीख पड़ी, बंदर का पंजा, बंदर का पंजा। मिस्टर वाइट घबरा कर उठ बैठे। क्या हुआ? वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे चाहिए वो। तुमने उसे नष्ट तो नहीं कर दिया? नहीं, वो अभी बैठक में रखा है। मिस्टर वाइट ने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? वो रोते हुए बोली, अरे मैं पहले क्यों नहीं सोच पाई? हमारे पास तो 2 इच्छाएं और बची हैं। मिस्टर वाइट ने कहा, क्या पहली इच्छा काफी नहीं थी? नहीं, मिसेज वाइट ने जिद की, एक और इच्छा करो, अपने बेटे को जिंदा कर लो। मिस्टर वाइट घबरा गए। हे भगवान, तुम पागल हो गई हो। मिसेज वाइट बोली, जल्दी से पंजा लाओ और इच्छा करो, मेरा बेटा, उसे जिंदा करो। मिस्टर वाइट ने कांपती हुई आवाज में अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करी, समझो जरा, तुम होश में नहीं हो। पहली इच्छा पूरी हुई थी। पत्नी ने जिद से कहा, दूसरी क्यों नहीं होगी? मिस्टर वाइट बोले, वो तो इत्तेफाक था। मिसेज वाइट जैसे लगभग चिल्लाकर बोली, जाओ पंजा लेकर आओ, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को अभी जिंदा करो। मिस्टर वाइट ने फिर से एक बार कोशिश करी और समझाया, वो 10 दिन से मरा पड़ा है। उसका चेहरा, शरीर सब सड़ चुका होगा, गल चुका होगा। ऐसे कैसे तुम अपने बेटे को इस रूप में देख पाओगे? मिसेज वाइट बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। जैसा भी है मेरा बेटा है, उसको बस जिंदा करो। मिस्टर वाइट को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। मिस्टर वाइट
और उनकी पत्नी नीचे बैठक में आ गए। बैठक में पहुंचकर उन्होंने छोटे डब्बे को उठाया जिसमें पंजा था। उस पल मिस्टर वाइट घबराए हुए थे, माथे पर पसीना आ रहा था। वो ये सोच करके ही परेशान थे कि कहीं उनके बेटे की शक्ल ही उनको ना दिखाई देने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पंजा पकड़ा। पीछे उनकी पत्नी बोल रही थी, इच्छा करो। मिस्टर वाइट बड़बड़ाए, ये बेवकूफ़ी है, ये पाप है। पत्नी ने फिर से कहा, इच्छा करो। मिस्टर वाइट ने कांपते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाए। ऐसा कहकर मिस्टर वाइट सोच में पड़ गए और उनकी पत्नी खिड़की पर जाकर पर्दा उठाकर बाहर झांकने लगी। वो लोग देर तक इंतजार करते रहे। मोमबत्ती जलती और बुझती रही। अंधेरा और ठंड उन्हें परेशान कर रही थी। दोनों बिना बोले कमरे में ही घूमते रहे। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही कि तभी अचानक दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। मिस्टर वाइट को जैसे झटका लगा, वो हैरान हो गए। दोबारा दस्तक हुई। ये क्या है? बूढ़ी औरत उछल पड़ी। उनकी पत्नी ध्यान से सुनने लगी। फिर अचानक जोर से दस्तक हुई। ये हर्बर्ट है, ये मेरा बेटा है, वो चीखी। वो दरवाजे की ओर जाने लगी, लेकिन मिस्टर वाइट ने उन्हें रोक लिया। तुम क्या करने जा रही हो? ये मेरा बच्चा है, मुझे खोलने दो। मिस्टर वाइट बोले, भगवान के लिए इसे अंदर मत आने दो। मिसेस वाइट बोली, तुम अपने बेटे से डर रहे हो? मैं आ रही हूं हर्बर्ट, मैं आ रही हूं। दस्तक और तेज हो गई। दस्तकें तूफान की तरह घर में गूंज रही थी। दरवाजा कोई जोर से खटखटा रहा था। मिस्टर वाइट ने मिसेस वाइट से ऊपर जाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और दरवाजा खोलने चल पड़ी। मिस्टर वाइट अपने बेटे की सड़ी गली लाश के बारे में सोचकर दहशत में आ गए। मां की ममता भले ही अंधी हो, लेकिन बाप अपने होश नहीं खोता, और मिस्टर वाइट ने फिर से एक फैसला किया। उधर मिसेस वाइट जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मिस्टर वाइट ने कांपती हुई आवाज में तीसरी और आखिरी इच्छा मांग ली। दस्तक अचानक बंद हो गई, लेकिन उसकी गूंज अभी भी घर में थी। मिसेस वाइट ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मिसेस वाइट ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो सामने था सिर्फ अंधेरा, खामोशी और एक सुनसान खाली सड़क। मिस्टर वाइट पीछे से खड़े होकर अपनी मायूस पत्नी को देख रहे थे। दुखी थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्होंने सही फैसला किया। तीसरी इच्छा में अपने बेटे को वापस कब्र में भेजकर। कहते हैं किस्मत से जो मिलता है उसे बदलने की कोशिश इंसान को महंगी पड़ सकती है। मिस्टर वाइट ने भी वही किया जो हर लालची दिल करता। इच्छाएं हमेशा पूरी तो होती हैं, मगर उनकी कीमत हम तय नहीं करते। ये थी W. जैकब्स की कहानी द मंकीज पॉ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अंधेरों में और भी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। मैं फिर मिलूंगा किसी और किस्से की किसी और परछाई में।